एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ये मिला है 4th, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। चौथा स्थान मिला है भारत को। ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, इससे ये मापा जाता है कि किस देश का सेना कितना मजबूत है। तो भारत का चौथा स्थान है इसमें। भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद, यानी कि फर्स्ट पे अमेरिका है, सेकंड पे रूस है और थर्ड पे चीन है और उसके बाद चौथे स्थान पे भारत है, शक्तिशाली सेना वाला देश घोषित किया गया है। भूटान को इस इंडेक्स में सबसे नीचे रखा गया है, यानी कि 145 स्थान भूटान को है, सबसे नीचा स्थान है इसका। 2006 से ये हर साल ग्लोबल firepower.com द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस बल ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है। तो ये किया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए सीमा सुरक्षा बल ने भारत बांग्लादेश सीमा पर 10 दिन का अभियान शुरू किया है और यह अभ्यास जो है वो 22 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। इस दौरान बीएसएफ सीमा पर गश्ती और चौकसी सख्त रहेगी और सीमा पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैनात रहेगी। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लंबी सीमा पर अपनी सभी चौकियों की निगरानी के अभियान चलाया है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है और कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच के लिए शरद हवा चलाया गया था। यह अभ्यास भारत और पाकिस्तान के लिए शरद हवा था और इंडिया और बांग्लादेश के लिए कौन सा है, तो ये है ऑप्स अलर्ट। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, तो 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी और बीएसएफ का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष जो है वो है दलजीत सिंह चौधरी। अगला है कि किस देश के राष्ट्रपति भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने दिल्ली पहुंचे हैं। तो ये पहुंचे हैं इंडोनेशिया के, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 76वें गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं और राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरी और मैत्रीपूर्ण संबंध है। एक व्यापक रणनीति भागीदार के रूप में इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अगला है कि 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया 25 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 25 जनवरी को 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। ये 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग की 25 जनवरी को स्थापना हुई थी, इसलिए हर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत की मतदाता सूची में 99.1 करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि लोग 100 करोड़ के करीब है। इस वर्ष की विषय वस्तु वोटिंग जैसा कुछ नहीं है, वोट जरूर डालेंगे हम। ये है इसकी स्थापना कब हुई है भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो 25 जनवरी 1950 को और इसका मुख्यालय दिल्ली में है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसके राजीव कुमार है और अन्य आयुक्त जो है वो है ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार अन्य, क्योंकि 3 होते हैं सदस्य इसमें। और भारतीय निर्वाचन आयोग से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 324 और 339 भारतीय निर्वाचन आयोग से रिलेटेड अनुच्छेद है। आर्टिकल 324 से 329 होता है, आर्टिकल 324 से 329 ये भारतीय निर्वाचन आयोग से रिलेटेड होता है। फिक्की फिल्म्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये बने हैं आयुष्मान खुराना, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। आयुष्मान खुराना को फिक्की फिल्म्स के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आयुष्मान खुराना को फिल्म्स का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उनकी जो मूवी है बधाई हो, अंधाधुंध और आर्टिकल 15 कुछ इम्पॉर्टेंट मूवी है। इसकी फिक्की की स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में हुई थी। फिक्की का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष कौन है, तो हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के अध्यक्ष हैं। तो फिक्की की स्थापना और मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला है कि अंडर 19 महिला विश्व कप में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है वैष्णवी शर्मा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 में भारत के लिए वैष्णवी शर्मा ने मलेशिया के खिलाफ शानदार हैट्रिक हासिल किया है। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप में भारत के लिए हैट्रिक लेने वाली यह पहली खिलाड़ी बनी है। अंडर 19 मतलब क्या होता है कि 19 साल से कम के खिलाड़ी या 19 साल तक के खिलाड़ी जो खेलते हैं उसको अंडर 19 बोलते हैं। अगला है कि पहले भारतीय अमेरिकी सेकंड लेडी कौन बनी है? तो ये बनी है उषा वॉन्स, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। उषा वॉन्स जो है वो अमेरिकी सेकंड लेडी। तो ये सेकंड लेडी क्या है? सेकंड लेडी जैसे कि फर्स्ट लेडी कौन होती है, तो अभी जैसे जो राष्ट्रपति बने हैं उनकी जो वाइफ होंगी वो होंगी फर्स्ट लेडी, और जैसे उपराष्ट्रपति जो बने हैं तो उपराष्ट्रपति की जो वाइफ होंगी वो होंगी सेकंड लेडी। तो वही JD वेंस अभी बने हुए हैं उपराष्ट्रपति, तो उनकी बेबी उषा वांस है तो वो सेकंड लेडी बन गई हैं। जैसे JD वांस के उपराष्ट्रपति बनने पर उषा वांस जो है ये पहली भारतीय अमेरिकी सेकंड लेडी बनी है। 37 वर्षीय उषा वांस जो है वो उम्र के लिहाज से देश के दूसरे सबसे युवा सेकंड लेडी बन गई है। इससे पहले 38 वर्षीय जैन हैडली बर्कले जो कि राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के उपराष्ट्रपति एल्बम बर्कले की पत्नी थी, यह रिकॉर्ड रखती थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 जनवरी को, यानी कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय बालिका दिवस है तो ये 24 जनवरी को है। अगर ये पूछता कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, और राष्ट्रीय जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 समानता, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या है? कि समाज में बालिकाओं के प्रति व्याप्त असमानताओं को उजागर करना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो 2008 में हुई थी। महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये की गई थी शुरुआत 2008 में। और राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 की थीम क्या है? थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो थीम याद रखना होगा कि बेहतर भविष्य के लिए लड़कियों को प्रेरित करना राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का थीम है। बेहतर भविष्य के लिए लड़कियों को प्रेरित करना। अगला है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और यही अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो इसमें जैसे 23 जनवरी है, तो 23 जनवरी को कौन सा दिवस हम लोग ने चर्चा किया था? पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और 24 जनवरी को एक तो होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, और ऐसे यूपी का भी स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोनों 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो है वो पर्यटन के महत्व और भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से समर्पित है। तो 2025 का थीम क्या है? तो समावेशी विकास के लिए पर्यटन 2025 का राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का थीम है। किसी भी डे का जो थीम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी एग्ज़ाम में थीम पूछता है। अगला है कि 24 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी 2025 को अपना स्थापना दिवस मनाया। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये तीनों राज्य जो है ये 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। ये तीनों का एक ही साथ होता है, 21 जनवरी को इनका स्थापना दिवस था, और उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 2025 को अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस दिन 1950 में राज्य को आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान करती है। इस वर्ष 6 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो है ये कब दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के स्थापना दिवस के अवसर पर दिया गया, और इस बार ये 6 व्यक्तियों को दिया गया है। प्रत्येक विजेता को 11 लाख रुपए, एक प्रमाण पत्र और एक शॉल प्रदान किया जाता है। सम्मानित व्यक्तियों में कृष्णकांत शुक्ला, हिमांशु गुप्ता, मनीष वर्मा, कृष्ण यादव, करनाल सुभाष,
देशवाल और डॉक्टर जयसिंह शामिल है। ये 6 लोग हैं जिनको कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया गया है। प्रीवियस क्वेश्चन था कि 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है कर्नाटक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कर्नाटक ने 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अपने नाम किया है। और आज का क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे है कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 कहाँ आयोजित की जा रही है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोग को मेरा पहल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और हमसे जुड़ सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।